जय श्री हरि। जय श्री विठल। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वां स्कंद श्री एकनाथ जी द्वारा लिखी गई टीका का जो ज्ञान है उसका हम श्रवण कर रहे थे। तो श्री नवयोगेश्वर संवाद में नवयोगेश्वर राजा जनक का संवाद आता है। तो नवयोगेश्वर कौन कौन है? कबीर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्रोत द्रुमिलस चमसः कर भाजन। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ते एते भगवत रूपम विश्वम सदात्मकम आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यन्तो वे चरण महिम। ये जो 9 भाई है, 9 योगेश्वर है, ये बड़े ही ज्ञानी, गुणवान, परम भक्त, परम सिद्ध योगी है। ये आकाश मार्ग से विचरण करते हैं। ये भरत जी के छोटे भाई है। वे 9 शरीर से अलग दिखाई देते हुए भी भगवत रूप होने के कारण वे सभी 9 के 9 एक ही थे। संत और असंत सबको वे अपनी ही तरह एक रूप में ही देखते थे। यानी सारा विश्व उनको ब्रह्म रूप में दिखाई देता, भगवत रूप में दिखाई देता है। ऐसे बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। वे स्वयं चिद स्वरूप होने से संत अलग प्रकार के होते हैं, ऐसा उनके मन में भेद समाप्त हो गया था। उन्हें सारा का सारा संसार चिदानंदमय रूप, चिद रूप भगवान से ओतप्रोत दिखाई देता था। जिस प्रकार से सारा जगत आकाश से ओतप्रोत है, उसी प्रकार से सारा जगत भगवान से भी ओतप्रोत है। लेकिन आकाश तो स्थूल होने के कारण हमारी स्थूल आंखों से दिखाई देता है और हमें पता चलता है कि इस संसार में पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितनी भी पदार्थ वस्तु भूत है, वो सब के सब आकाश में स्थित है। आकाश उनके अंदर स्थित है और आकाश सब में ओतप्रोत है। लेकिन इसी प्रकार से ब्रह्म परमात्मा भी समस्त जगत में व्याप्त होकर ओतप्रोत है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर ब्रह्म नहीं स्थित हो, ब्रह्म का निवास ना हो। लेकिन आकाश को तो हम इन आंखों से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, पर हमारी बुद्धि और हमारी आंखें जड़ होने के कारण उस ब्रह्म के अंदर ये जगत किस प्रकार से ओतप्रोत है, इस चीज को हम सामान्य मनुष्य, सामान्य जन नहीं देख पाते हैं। लेकिन जिनको आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो जाती है या आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान में सिद्ध हो जाते हैं, उनको ये सारा जगत ब्रह्ममय दिखाई देने लगता है। तो ऐसे थे नवयोगेश्वर। नवयोगेश्वर स्वयं भगवान से अभिन्न होते हुए भी पूर्ण रूप से भगवान के स्वरूप, भगवत स्वरूप हो गए थे। होना या ना होना, इन दोनों से वे परे रह करके निर्विकल्प स्वरूप से संसार में विचरण करते थे। अव्याहृतिष्ठ गतहे सुर सिद्ध साध्य गंधर्व यक्ष किन्नर नागलोकान मुक्ताश्चरन्ति मुनिचारण भूतनाथ विद्याधर द्विज गवाम भुवनानी कामम। वे 9 भाई, उनकी आध्यात्मिक स्थिति इतनी उच्च कोटि की थी कि वह उनके हृदय में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं होती थी। फिर भी वे अपनी इच्छा से स्वेच्छा पूर्वक
ब्रह्मांड के 14 लोकों में भ्रमण किया करते थे, करते रहते थे। नव योगेश्वर जहां भी चले जाते थे, उनमें विषय आसक्ति का अंश नहीं होने से वे कहीं पर भी चले जाते थे और अलिप्त रहते थे। हैं ऐसी शक्ति उनमें थी कि देवता, सिद्ध, साध्यगण, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, ब्राह्मण और गाय के स्थान में भी वह स्वच्छंद होकर विचरण करते थे और सब जगह वे मुक्त ही रहते थे। किसी भी जगह में उनको अलग ना ही तो कोई द्वेष दिखाई देता, ना ही कहीं पर राग होता। तय एकदा निमे है सत्र मुप जग मूर ये दुस्सया विताय मान मृषि निर्जनाभे महात्मन। जहां मन ना जा सके वहां वे बिना रोक टोक के जाते थे। यानी नव योगेश्वर ऐसे सिद्ध महापुरुष थे कि जहां पर मनुष्य का मन भी नहीं जा सकता, वहां तक भी उनकी गति होती थी। देव इच्छा से एक दिन 9 भाई घूमते घूमते अजनाब खंड यानी भारत वर्ष में पहुंच गए और वहां नीमी कुल में उत्पन्न होने वाले महात्मा विदेहराज महाराज जनक यज्ञ कर रहे थे। पूर्णाहुति का समय था। इतने में ही आत्म तेज से युक्त अचानक 9 मूर्तियां नव योगेश्वर उनके सामने आते हुए दिखाई पड़ते हैं। तान दृष्ट्वा सूर्य संकासान महाभागवतान नृप यज मनोज्ञयो विप्रः सर्व एवो पत स्थिरे। अगणित उनका तेज इतना था कि अगणित सूर्यों की कांति को भी लज्जित करे ऐसी जिनके अंगूठे के नाखून की कांति थी। यानी नव योगेश्वरों के अंगूठे का जो नाखून है उसका तेज भी इतना जबरदस्त था कि करोड़ों सूर्यों के प्रकाश को भी फीका कर दे। जिसने अपने हृदय में ये जो भगवान भगवान और भक्त मुक्त महापुरुष सिद्ध योगियों के जिस तेज की बात होती है, जैसे कहते हैं कि भगवान तेज स्वरूप है, तेज पुंज है, ज्ञान भी तेज स्वरूप है, प्रकाशमय है। तो ये जो ज्ञान का प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है, भगवान का जो प्रकाश है, उसके बारे में कहते हैं कि वो करोड़ों सूर्यों का तेज मिलकर के भी उनके सामने, आत्मा के तेज के सामने एक तुच्छ दीपक के समान लो हो जाता है। इतना जबरदस्त वो तेज होता है। लेकिन उस तेज को वो ही देख सकता है जिसके हृदय में वो तेज प्रकट हो गया हो, जिसने उस तेज को प्राप्त कर लिया हो। सामान्य मनुष्यों के लिए तो ये केवल एक कहानी और बातें मात्र ही लगती है। साधारण मनुष्य जब इन बातों को सुनता है तो उसे लगता है कि इतना भी कोई किसी के नाखून के किसी के शरीर के पैर के नाखून के अग्रभाग में क्या इतना तेज हो सकता है? होता है, क्योंकि वो आत्म स्वरूप हो जाते हैं, ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। उनका नाखून भी नाखून नहीं रहता है, सामान्य नहीं रहता है, वो तेज स्वरूप हो जाते हैं। वो उनका भीतर का जो असली रूप है उसकी बात हो रही है। तो ऐसे उनके तेज का क्या कहना। वे मूर्तिमंत चैतन्य की राशि, नवदा भक्ति की 9 मूर्तियां साक्षात, 9 खंड के 9 अलंकार और नवनिधि के सार, नवरत्न के भंडार, ऐसे योगेश्वरों को आता देख करके यज्ञ में जो ऋत्विज आचार्य
और अग्नि आदि ब्राह्मण जो थे वो सभी खड़े हो जाते हैं यज्ञ करने वाले नव योगेश्वरों को यज्ञशाला में आता हुआ देखकर। विदेह राजा जनक दौड़ करके उनके चरणों में अपना मुकुट गिरा देते हैं और अपना सिर टेक करके दंडवत प्रणाम करते हैं। नव योगेश्वरों का बहुत आदर करते हैं, उनके चरणों में बार बार वंदन करते हैं, सम्मान और आदर पूर्वक उनको यज्ञ मंडप में बुलाकर लाते हैं। विदेहस्तान भी प्रेत्य नारायण परायणान प्रीतः संपूज यांचिक्रे आसनस्थान यथार्थतः उन्हें नारायण समझ करके राजा जनक आनंद विभोर हो जाते हैं। अत्यंत आदर पूर्वक उनको आसन दे करके और संतुष्ट चित्त से उनकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं। मनुष्य किसी की गुरु की भगवान की जो पूजा करता है, पूजा करते समय अगर उसका चित्त शांत प्रसन्न और प्रफुल्लित आनंदित नहीं है तो पूजा का लाभ नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि वो बिना मन के की गई पूजा है। जब पूजा दिल से भाव से श्रद्धा से और हृदय से की जाती है तो उसकी पहचान होती है कि वो पूजा करने वाला का मन प्रसन्न रहता है। तो प्रसन्न मन से की गई पूजा का ही फल मिलता है। तो राजा जनक ने अपनी यज्ञशाला में आए हुए नव योगेश्वरों की प्रसन्न चित्त से आह्लादित होकर के पूजा की है। तान रोचमानान स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमान नव प्रपच्छ परम प्रीतः प्रश्नयावनतो नृप। मूर्ख के अंग पर मुकुट कुंडल सोने के कड़े आदि अलंकार शोभा दे रहे हो तो मूर्ख की मूर्खता उस शोभा को न बढ़ा करके उसकी मजाक ही बना देती है। राजा का श्रृंगार राजा के योग्यता रखने वाले व्यक्ति के ही शरीर पर शोभा देती है। किसी शक्तिहीन, किसी कायर, किसी कृपण, वीरता रहित, मूढ़ और मूर्ख व्यक्ति को राजा का श्रृंगार उसकी मजाक बन जाता है, शोभा नहीं बनता है। लेकिन इन नौ योगेश्वरों के ऊपर तो ब्रह्म ज्ञान के अलावा दूसरा कोई अलंकार ही नहीं था। ये नौ के नौ भाई ब्रह्म ज्ञान के अलंकार से जगमगा रहे हैं। शांति रूप आभूषणों से वे भली भांति शोभाई मानते। उनकी उपमा सनकादिक कुमारों से दी जा सकती है। ये नौ योगेश्वर सनकादिक ऋषियों के समान लगते थे। राजा जनक उनकी पूर्णत्व से ओतप्रोत स्थिति देख आनंद प्राप्त कर विनय और प्रेम से सने हुए मधुर वचन बोलते हैं। राजा जनक कहते हैं, मन्ने भगवतः साक्षात पार्षदान वो मधुद्विषः विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनायम चरन्ति ही। राजा जनक नौ योगेश्वरों की पूजा करके उनके चरणों में बैठ करके मधुर शब्दों में उनका स्वागत करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तो साक्षात ईश्वर का ही रूप है। देह भाव द्वारा आप भगवत नंदन होने के कारण भगवान के पार्षद की तरह हैं। आप तो भगवान के दूत हो। देव और भक्ति में अंतर नहीं है। ये वेद वाक्य आपके विषय में पूर्ण रूप से सच्चे हैं। शिव होकर शिव को पूजना, ये लक्षण आपको ही शोभा देता है। विष्णु तो सृष्टि का सृजन करते हैं, उनको पवित्र करने के पवित्र उद्देश्य से ही आप पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। केवल
दीनों का उद्धार करना, यही आपके संसार में घूमने का मुख्य कारण है। देखिए, जैसे कि देवऋषि नारद है, सनत कुमार जी है, नवयोगेश्वर है, और भी इनके जैसे बड़े बड़े आचार्यवान, मुक्त आत्मा, अमल आत्मा, सिद्ध महापुरुष, अवतारी महापुरुष जो होते हैं, वे संसार में क्यों आते हैं, वे संसार में क्यों विचरण करते हैं? उनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, उनकी खुद की कोई यहाँ कामना या इच्छा नहीं है। वह तो संपूर्ण पृथ्वी को, पृथ्वी पर रहने वाले समस्त मनुष्यों को पवित्र करने के उद्देश्य से भ्रमण करते हैं। तो ऐसे मुक्त आत्मा, अमल आत्मा, ऐसे गुरु, ऐसे संत इस पृथ्वी पर भ्रमण करके मनुष्यों को कैसे शुद्ध करते हैं? अपने दिव्य ज्ञान की शिक्षा दे करके, श्रद्धावान भावुक लोगों को दर्शन दे करके, भगवान के प्रति उनको जगा करके पवित्र करते हैं। पुण्य का रास्ता दिखाकर जीवों को पवित्र करते हैं। भगवान का अमृत जैसा पावन ज्ञान दे करके, भक्ति दे करके जीवों को वो पवित्र करते हैं। केवल दीनों का ही उद्धार करना, यही आपके संसार में भ्रमण करने का मुख्य उद्देश्य है, राजा जनक कह रहे हैं। किंतु जब किसी का भाग्य उदय होता है, तभी तभी आपके जैसे पवित्र महात्माओं से भेंट होती है। मनुष्य का कई जन्मों का बड़ा भारी भाग्य उदय होता है ना, तभी उसको सच्चे भगवान का भजन करने वाले, भगवान के ज्ञानी, अनुभवी, योगी पुरुषों के साथ में उनका मिलन होता है, संपर्क होता है। जीवन में संत और ऐसे सद्गुरु उनके जीवन में आते हैं। पुण्य के बिना संत नहीं मिल सकते। आपके चरण कमलों के दर्शन से मैं अपने को धन्य और कृतार्थ मानता हूँ, राजा जनक कह रहे हैं। ऐसा जनक जी ने उन 9 योगेश्वरों से, 9 संतों से कहा। कहते हुए राजा जनक कहते हैं, हे गुरुजनों, हे संतों, दुर्लभो मानुषो देहो, देहिनाम क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। राजा जनक कहते हैं, सभी योनियों में मनुष्य योनि बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करना इस जीवात्मा के लिए बहुत ही कठिन है। बहुत ही पवित्र और उच्च कोटि के श्रेष्ठ कर्म जो करता है, तभी उसको मनुष्य का शरीर मिलता है। सुकर्म और कुकर्म जब समान होता है, तब यह मनुष्य देह है, जिसे कर्म भूमि भी कहते हैं। ये मनुष्य का जो शरीर है, वो एक खेत है। खेत, जिस प्रकार से किसान खेत में फसल बोता है और उस फसल से उसको और भी बहुत सारा अनाज प्राप्त होता है, फिर धन प्राप्त होता है, उसका धन बढ़ता है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन एक खेत है। पुण्य कर्म का बीज बोने का और बहुत सारे पुण्यों का धन इकट्ठा करने का, भक्ति और ज्ञान का धन कमाने का के लिए ये मनुष्य का शरीर एक खेत है। मनुष्य के पास जब सत्कर्म पुण्य ज्यादा होता है, तो जीव स्वर्ग में जाता है। दुष्कर्म, बुरे कर्म, पाप कर्म अधिक होता है तो नरक में जाता है। और समान हो, बराबर होता है तो मनुष्य लोक में उसका जन्म होता है। फिर भी प्रत्येक प्राणी की बुद्धि एक जैसी नहीं होती। सम में विषम किस प्रकार होता है, उसे बताता हूँ। पलड़े के एक तरफ पाप का एक बड़ा पत्थर है, दूसरी ओर पुण्य के चूरे को रख करके तोलने से दोनों का भार एक जैसा होने पर भी विशेष
पाप से युक्त मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य की बुद्धि अति पापी होती है, क्योंकि मनुष्य जन्म किसी पुण्य के कारण मिल तो जाता है, लेकिन किसी एक पुण्य के कारण मनुष्य का जन्म मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ में पाप भी तो होता है। तो इसलिए जो मनुष्य जन्म लेकर के जिसकी वृत्तियां, जिसकी सोच विचार, जिसके कर्म, जिसकी रुचि नेचुरल ही अगर पाप कर्मों में रुचि लेती है, जो मनुष्य जन्म से स्वाभाविक ही नेचुरल ही जिसकी पुण्य कर्मों में, सत्कर्मों में, सत्संग आदि पूजा पाठ भगवान में रुचि ना लगा करके पाप कर्मों में ज्यादा उसको स्वाद आता है, ज्यादा रुचि लगती है, तो समझो कि वो मनुष्य पिछले जन्म से भी बहुत सारा पाप साथ लेकर के आया है। इसीलिए उसकी बुद्धि मलिन है, इसीलिए उसकी बुद्धि पाप की ओर खींचती है और उस मनुष्य को पाप कर्म करने में आनंद आता है। जिस प्रकार से स्वर्ण के बराबर बालू तोलकर उसका बालू ढेर लगाया गया हो, तो भी ऐसी स्थिति में कोई बालू मुफ्त में भी नहीं लेगा। सोना की बराबर गारा को तोले तो मिट्टी को तो कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा। स्वर्ण को तो कोई भी धन खर्च करके खरीद लेगा, किंतु बालू को कुछ दाम लेकर भी कोई नहीं खरीदेगा। उसी प्रकार एक पलड़े पर अधिक पुण्य का ढेर रखा जाए, दूसरे पलड़े पर उनके बराबर छोटे छोटे पाप के एक मात्र कण रख दिए जाए, तो भार में दोनों बराबर होंगे। इसी प्रकार ऐसे विशेष पुण्य कर्म से युक्त जो जीव जन्म लेता है, वही पुण्य पर अधिक उसकी प्रीति होती है। कहने का तात्पर्य कि पिछले जन्म में कि किसी पुण्य कर्म के कारण यहाँ मनुष्य जन्म ले लिया है, लेकिन मनुष्य जन्म लेने के बाद भी उसके पिछले जन्मों का जो खाता है उसमें पुण्यों की मात्रा अधिक है। तो पुण्य और सत्कर्मों की मात्रा अधिक होने के कारण इस जन्म में भी जन्म से ही स्वाभाविक ही उसके अंदर अच्छी आदतें होगी, वो अच्छा आचरण करेगा, वो बातचीत करने में, कर्म करने में, पूजा पाठ करने में, हाँ, आचरण व्यवहार करने में वो जो है अधिक शुद्ध होगा, क्योंकि उसकी सत्कर्म करने में ही रुचि होगी। उसको दूसरों की सेवा करने में, पुण्य करने में, परमार्थ करने में उसको आनंद आएगा। एक इंसान को पाप कर्म करने में आनंद आ रहा है, एक इंसान की रुचि पाप में है और एक इंसान की रुचि पुण्यों में है, उसको पुण्य कर्म करने से ही आनंद आता है। तो दोनों के पास शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन इनकी रुचि में फर्क क्यों है? तो वो पिछले जन्मों के पाप और पुण्य की अधिकता के कारण होता है। ऊपर लिखे अनुसार जब सूक्ष्म स्थिति प्राप्त होती है, तब मनुष्य देह प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म लेना भी महान संकट है। मनुष्य का शरीर मिलने पर फिर धन, स्त्री, विषय भोग आदि देखकर प्राणी को घमंड हो जाता है। भाई पिछले जन्मों के पुण्य कर्म के कारण इस जीव आत्मा को मनुष्य का शरीर तो मिल गया, लेकिन मानव शरीर मिलने के बाद वो धन संपत्ति प्रॉपर्टी से भी खूब संपन्न हो जाए, उसकी आज्ञा का पालन करने वाली सुंदर स्त्री या पति मिल जाए, हैं, उसको खूब सारा विषय भोग संसार की सामग्री प्राप्त हो जाती है, तो फिर वो प्राणी, वो मनुष्य घमंडी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। अमृत के बदले कोई मृग जल से अपनी प्यास शांत करने की इच्छा करे, उसी तरह प्राणी अपनी उम्र को विषय भोगों में तल्लीन रख करके पूरा कर देता है।
अमृत तो अमर करता है। और मृग जल का मतलब होता है गर्मियों की तेज धूप में रोड के ऊपर सूर्य की किरणों से निकलने वाली वो ज्वालाएं, जिससे वो रोड गर्म हो जाती है और दूर से ऐसे दिखती है वो ज्वालाएं धरती से निकलती है, धरती गर्म होके, कि जैसे कोई पानी बह रहा हो, पानी भरा हो। हिरण उसको पानी समझ करके पीने के लिए जाता है, तो वहां ना ही तो उसकी प्यास बुझती है ना पानी मिलता है, प्यास और भी बढ़ जाती है और निराशा और प्राप्त हो जाती है। तो मनुष्य का जीवन अमृत पाने का बढ़िया साधन है। तो एक तरफ तो भगवान है और एक तरफ ये मृग तृष्णा का जल है, यानी संसार का स्त्री, पति, पत्नी, धन दौलत, विषय जितने भी हैं भोगने की चीजें, ये सभी जिनसे मनुष्य अहंकारी हो जाता है ये मनुष्य के लिए जहर बताई है। मृग तृष्णा के समान मृग तृष्णा वाला जल बताया है भागवत ने। तो जो बुद्धिमान मनुष्य जिसका विवेक जागृत है, वो इस मृग तृष्णा में रुचि ना रख करके वो अमृत में रुचि रखता है। और जो इसे मृग तृष्णा के जल से अपनी प्यास बुझाने की इच्छा करता है, यानी जो मनुष्य यूँ सोचता है कि मैं बहुत सारा धन कमा के, सुंदर पति पत्नी प्राप्त करके और मैं संसार की बहुत सारी सुख भोगने वाली सामग्री को प्राप्त करके मैं एक दिन बहुत ही शांत और आनंद से भर जाऊंगा, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी, मेरा मन शांत हो जाएगा, तो ये उसकी गलत सोच है। ऐसा आज तक का ना ही तो कभी हुआ और ना ही आगे हो सकता है। संसार की इस सामग्री से आनंद प्राप्त करके पूर्ण होने की सोचने का मतलब है कि वो मृग तृष्णा से अपना प्यास बुझाना चाहता है। उसी तरह प्राणी अपनी उम्र को इन विषय भोगों में तल्लीन करके पूरा कर देता है। चिंतामणि देकर गंधर्व नगर लेना और नर मनुष्य शरीर को विषयों के सेवन में व्यतीत करना दोनों एक समान है। उदर पोषण, पेट भरने के लिए विषय सेवन, हंसी मजाक, नींद, दूसरों की निंदा करने में ही मनुष्य की उम्र पूरी कर देता है मनुष्य। ये उसी तरह है जिस तरह कोई कल्पतरु का उद्यान बड़ी मेहनत से नष्ट कर अति कष्ट के साथ भांग बोने का प्रयत्न करें। मतलब भागवत कहना चाहती है कि हाँ, जीवन का निर्वाह करने के लिए अपना जीवन आनंद से चल सके, इसका भरण पोषण हो जाए, इसके लिए इतना ही काम करना चाहिए। व्यर्थ में व्यर्थ का काम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें समय खराब होता है। जितना धर्म के अनुकूल आवश्यक हो उतना ही विषयों का सेवन करना चाहिए। अधिक विषयों का सेवन में रुचि रखने से मनुष्य की उम्र श्वासे जीवन व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। फालतू के रजोगुणी हंसी मजाक ठिठोली मनोरंजन में भी ज्यादा समय खर्च नहीं करना चाहिए। अधिक नींद और दूसरों से निंदा चुगली द्वेष करने में भी मनुष्य को अपनी उम्र पूरी नहीं करनी चाहिए। अगर वो मनुष्य ऐसा करता है और ऐसी चीजों में अपने उम्र को, अपनी श्वासों को व्यतीत करता है, तो वो मनुष्य ऐसा ही कार्य कर रहा है जिस प्रकार से एक बगीचे में कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, पूरा बगीचा कल्प वृक्ष का है और उसे मेहनत से लगाए हुए
कल्प वृक्ष के बगीचे को नष्ट करके, उसको मिटा करके और उसकी जगह भांग का पेड़ लगाने का प्रयत्न करें। तो कल्प वृक्ष यानी जो कल्पना करे वही चीज देता है। तो ऐसे मनुष्य को अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। नित्य संसारिक प्रपंचों में लीन रहना, विषय भोग की प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार की झंझट उठाना, और यदि देव अनुकूल है तो नाना प्रकार की क्रीड़ा करना, हंसी मजाक करना, विषय वासनाओं की तृप्ति के संबंध में बातें करना, इस तरह का अनर्थ कर्म, व्यर्थ का कर्म और व्यर्थ की बातों में जो मनुष्य अपना समय व्यतीत करता है, ऐसे मनुष्य के मुख से राम का नाम का उच्चारण कभी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। जैसे कामधेनु घर पर आने पर उसका पालन पोषण नहीं हो सकेगा, ऐसा सोचकर उसे घर से भगाकर निकाल दिया जाए, उसी तरह से मनुष्य का शरीर प्राप्त होने पर राम नाम का उच्चारण करने से जिसे कष्ट होता है, फिर उसका जीना तो व्यर्थ है। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके खूब राम नाम जप करना चाहिए। तो जिसको मानव शरीर पा करके भी राम नाम को लेने में, राम नाम जप करने में तकलीफ होती है, अच्छा नहीं लगता, वो मनुष्य, उसका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। भागवत कहती है, क्षणभंगुर शरीर को अलंकारों से सजाने की क्या जरूरत है। इस क्षणभंगुर नासवान शरीर को शोभित करने का ज्यादा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, किंतु भगवान से भेंट होना बड़े भाग्य की बात है। यही सच्ची शोभा है। इस मनुष्य जीवन का श्रृंगार हरि की भक्ति, हरि का दिव्य ज्ञान से, योग से करना चाहिए। बाहरी सोना चांदी आभूषणों से श्रृंगार, ये तो जीवन को व्यर्थ गंवाने जैसा है। करोड़ों करोड़ों पुण्य के प्रताप से जिसे भगवान की भक्ति में अति प्रीति है, उस पर भगवान कृपा करते हैं। मनुष्य के पास जब करोड़ों करोड़ों प्रकार का पुण्य एकत्रित होता है, तभी उसको भगवान में प्रीत जागृत होती है, और वो प्रीत ही भगवान का दर्शन करवाती है। बागिन और सिंगनी का दूध भले ही किसी भी प्रकार प्राप्त हो जाए, चंद्रमा से अमृत भी प्राप्त हो जाए, किंतु बहुत बड़े भाग्य के बिना हरि का दर्शन नहीं होता है। यानी कोई बागिनी का और सिंगनी का दूध निकाल करके पी सकता है, वैसे सिंगनी का दूध निकाल कर पीना बड़ा कठिन बात है। पहले बात तो वो हर किसी पात्र में नहीं निकाल सकते, स्वर्ण पात्र में ही निकलता है। फिर ऐसा कोई निकालने वाला मनुष्य भी तो दुर्लभ होता है। तो शेरनी का दूध निकालना असंभव है, पर वो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। किंतु हरि का दर्शन पाने के लिए तो बहुत बड़ा भाग्य जागे बिना नहीं होता। चंद्रमा का अमृत का जो पान करता है वह सदा निरोगी रहता है, लेकिन चंद्रमा भी तो क्षय का रोगी है, उसका अमृत किस प्रकार निरोगी करेगा। बागिनी और सिंगनी के दूध से प्राणी यदि अजर अमर भी हो जाए, तो फिर जिस मादा पशु से ये दूध उत्पन्न होता है वह क्यों मर जाती है। हरि की प्राप्ति के बिना कोई कभी भी अमर नहीं हो सकता।
हरि से भेंट हो तो संसार संकट का सामना न करना पड़े। एक बार प्रभु से मिलन हो जाए फिर इस जगत का कोई संकट उस आत्मा को नहीं सता सकेगा। जन्म और मरण के झगड़े दूर हो जाएंगे, किंतु उनका दर्शन मिलने के लिए बड़ा भाग्य चाहिए। आज हे योगेश्वरों, आज आपका मुझे दर्शन हुआ है, अतः मैं समझता हूँ कि मेरे भाग्य जाग गए हैं। अब मेरा वास्तविक क्षेम किस प्रकार होगा, ये आप मुझे कृपा करके बताइए। राजा जनक कहते हैं, अतः आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नघा संसारेस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संगः सेव धीर नृणाम। हे महात्माओं, आप निर्मल हो, पाप रहित हो। आपके दर्शन से सब कलिमल का नाश हो जाता है। जो गंगा सारे जगत को पवित्र करती है, वह गंगा अपना पाप दूर करने के लिए आपके जैसे हरि भक्तों के, आपके जैसे महापुरुषों के चरणों पर पड़ने की इच्छा करती है। गंगा सारे जगत का पाप धोती है, लेकिन गंगा भी महापुरुषों का चरणों की रज चाहती है स्वयं पवित्र होने के लिए। ऐसे महापुरुष हो आप, आपका दर्शन तो चैतन्य गंगा रूप है। आप संसार के दुखों का नाश करने वाले हो। फिर जन्म और मृत्यु का झगड़ा कहाँ से होगा? सत्संग का जो धन है, गुप्त धन का जो भंडार है, वो एक समान है। निधि विषय भोग को बढ़ाती है। भक्तों की संगति, संतों की संगति साधक को निर्विषयी और सद्रूप बनाकर सुख रूप करती है। भाई, जो भगवान के प्यारे हैं, जो हरि के भक्त हैं, जो योगी पुरुष है, उनका संग करेंगे तो धीरे धीरे वो करने वाला, संगत करने वाला, उसके अंदर भी ज्ञान, योग और हरि के उन योगियों के गुण आने लगते हैं। विषय भोगी मनुष्यों का संग करने से मनुष्य विषय भोगी होने लग जाता है। इंद्रिय तथा विषय की मदद के बिना परमानंद का सुख भोगाती है। आधा पल भी सत्संग हो तो संसार मिथ्या प्रतीत होता है। अगर कोई मनुष्य सत्संग का स्वाद लेना आ जाए, सत्संग का महत्व समझना आ जाए, आधे पल के लिए, आधे पल के लिए भी अगर सत्संग का महत्व जिसने चख लिया, मिठास, उसको उसी समय तत्काल संसार की हकीकत का अनुभव हो जाएगा कि संसार असत्य है, संसार में सुख नहीं है। आधा पल भी सत्संग हो तो संसार झूठा मिथ्या प्रतीत होता है। कपूर की अग्नि से संगति होते ही वह कपूर समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से संसार दिव्य पुरुषों का, भक्तों का, योगियों का, ब्रह्म ज्ञानियों का संगत करने से मनुष्य के अंतःकरण में जो संसार भरा है वो मिट जाता है। हे महापुरुषों, आप ऐसे कृपा की मूर्ति है, दीनों पर दया करने वाले के सत्संग से मुझे लाभ हुआ है। वास्तविक कल्याण जीव को किस प्रकार प्राप्त होता है, कृपा करके बताइए। राजा जनक पूछ रहे हैं कि मनुष्य का वास्तविक कल्याण कैसे होगा, इस जीव का वास्तविक कल्याण। धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रुतहे क्षमम, ये है प्रसन्नः प्रपन्नाय
दास्यात् यात्मानमप्येजः। हम भागवत धर्म श्रवण करने के अधिकारी हैं। यदि आप ऐसा मानते हैं तो कृपा करके कहिए। इस धर्म की ख्याति विलक्षण है। प्रेम पूर्वक इस धर्म का अनन्य भाव से आचरण करने से अजन्मा नारायण भक्त पर कृपा करने के लिए जन्म लेते हैं और भक्त की भक्ति से संतुष्ट होकर उसे अपनी निजात्मा भगवत रूपता देते हैं। मेरा अधिकार उसको सुनने का ना हो, फिर भी एकनिष्ठ होकर मैं आप कृपालु के शरण में आया हूँ। आपकी कृपा हो तो अधिकारी भी अधिकार भी उत्पन्न हो जाए। इससे आपकी कृपा ही परम सामर्थ्य है। ऐसा कहकर राजा विदेह ने उन्हें वंदन किया। राजा विदेह के इस प्रकार के नम्र वचन सुनकर के नव योगेश्वर जो संतुष्ट हो जाते हैं। यही बात देव ऋषि नारद ने अपने मुख से वसुदेव जी से कही है। यानी राजा जनक और नव योगेश्वरों का जो मिलन है और राजा जनक ने नव योगेश्वरों से जो चर्चा की है वो देव ऋषि नारद मुनि द्वारिकापुरी में वसुदेव जी को बता रहे हैं। आज के प्रवचन को यहीं पर विराम देते हैं। आगे राजा जनक और नव योगेश्वरों का जो संवाद है उसको हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। जय श्री हरि।